हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए करंट का एक बेहतरीन टॉपिक क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। देखो बेटा, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026। ट्राइबल्स मतलब जनजातीय गेम। क्या है ये खेल भैया? 2026 में पहली बार हो रहे हैं। ठीक है, खेलो इंडिया योजना के तहत ये गेम्स कराए जा रहे हैं। इस खेल में जो जनजाति से युवा आते हैं, एसटी जनजाति, ठीक है, मीणा जनजाति, बहुत सारी जनजाति हैं, उन जनजातियों के युवाओं को खेलने के लिए मौका दिया गया है और ये भारत में पहली बार आयोजित हुए हैं। खेल का नाम है खेलो इंडिया जनजातीय गेम या ट्राइबल्स गेम। ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 पहला संस्करण हो रहा है बेटा। ये फर्स्ट बार हो रहे हैं 2026 में। कहां पे हो रहे हैं बेटा? ये आगे चल के बताता हूं कौन कौन इसका आयोजक है। देखिए बेटे प्यारे बच्चों, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे आपका, बेहतरीन वीडियो बनाएंगे। आयोजक, आयोजक मतलब खेल को कराने वाले। आयोजक, आयोजक बहुत सारे हैं, लेकिन भैया पहले ये बताओ खेल कहां हो रहे हैं? तो खेल हो रहे हैं बेटा छत्तीसगढ़ में। खेल कहां हो रहे हैं? छत्तीसगढ़ में। खेल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में 3 मैदानों को छांटा गया है। पहला वहां की राजधानी रायपुर में, और दूसरा जगदलपुर में, और तीसरा सरगुजा। छत्तीसगढ़ के 3 मैदानों में खेलो इंडिया जनजातीय गेम 2026 कराए जा रहे हैं। खेलो इंडिया जनजातीय गेम 2026 पहला संस्करण कब हुआ? 2026 में। पहला संस्करण कब हुआ? 2026 में भैया, 2026 में। कहां पे आयोजन हुआ? छत्तीसगढ़ में। कहां पे आयोजन हुआ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हुआ। अच्छा भैया जी, कौन कौन इसके आयोजक रहे, किस किस ने खेल करवाया? तो छत्तीसगढ़ सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण साई, ठीक है, खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघ। देखिए जरा, पहला छत्तीसगढ़ सरकार, दूसरा भारतीय खेल प्राधिकरण, तीसरा खेल मंत्रालय, चौथा भारतीय ओलंपिक संघ और पांचवा राष्ट्रीय खेल महासंघ। इन पांचों ने मिलके इन खेलों का जनजातीय खेल 2026 का आयोजन करवाया। बहुत बढ़िया भैया, बिल्कुल। पहला क्वेश्चन, कौन से खेल है ये भैया? ये खेल है खेलो इंडिया के तहत होने वाला एक प्रोग्राम जो 2026 से स्टार्ट करा गया है, जिसका नाम है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 या हिंदी में कहे खेलो इंडिया जनजातीय गेम 2026। आयोजन कराने वाला राज्य है छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ में रायपुर और जगदलपुर और सरगुजा 3 मैदानों को इस खेल के लिए चुना गया है। अच्छा, आयोजक कौन कौन है जो इसको खिला रहे हैं, इसका प्रबंध कर रहे हैं? तो पहला छत्तीसगढ़ सरकार, दूसरा भारतीय खेल प्राधिकरण, तीसरा भारतीय ओलंपिक संघ, चौथा खेल मंत्रालय और पांचवा राष्ट्रीय खेल महासंघ। राष्ट्रीय खेल महासंघ, बिल्कुल भैया, याद हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, संस्करण कौन सा हो रहा है? तो भैया पहली बार ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं, पहली बार, फर्स्ट हो रहा है, फर्स्ट। ठीक है भैया, अवधि 25 मार्च से स्टार्ट हुआ, 3 अप्रैल तक चले 2026 में। 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026। उद्घाटन किसने करा? केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री। हमारे खेल मंत्री कौन? डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बेटा ये वाला, ठीक है, कि इनका उद्घाटन, जनजातीय खेल जो हुए 2026 में, उद्घाटन किसने करा? तो हमारे खेल मंत्री मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया, केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री भी यही हैं और खेल मंत्रालय के मंत्री भी यही हैं, तो मनसुख मांडविया। अच्छा भैया, ये जो खेल होंगे ये कहां दिखाए जाएंगे? तो इसका मीडिया पार्टनर बनाया गया है डीडी स्पोर्ट्स। तो ये खेल दिखाए जाएंगे डीडी स्पोर्ट्स पे। कहां दिखाए जाएंगे? डीडी स्पोर्ट्स पे। बहुत बढ़िया भैया, याद हो गया ये भी। फिर दोबारा, पहला संस्करण है 2026 में, छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ में किस किस के द्वारा कराया गया?
छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, भारतीय खेल एसोसिएशन के द्वारा, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, खेल मंत्रालय के द्वारा और राष्ट्रीय खेल महासंघ के द्वारा, राष्ट्रीय खेल महासंघ के द्वारा। और इसका प्रसारण होगा डीडी स्पोर्ट्स पे और उद्घाटन करा मनसुख मांडविया। इसका उद्देश्य और बात करते हैं इसका शुभांकर। देखो जैसा मैंने बताया था ओलंपिक का शुभांकर वो गुड्डा सा था, तो इसका शुभांकर क्या है जरा, इसका शुभांकर कहते हैं बेटा, ठीक है, मानव मोर, मानव मोर, ठीक है। हाँ, इन्होंने तो टुकड़ों में तोड़ दिया, मोर अलग और वीर अलग, ठीक है। तो एक ही नाम आपको साथ में बोलना, मोर वीर, मोर वीर। इसका शुभांकर है मोर वीर। क्या है? मोर वीर। तो जनजातीय खेलों का शुभांकर क्या है? मोरवीर। अच्छा, मोरवीर ही क्यों लिया गया? ध्यान से पढ़िए जरा, देखो बेटा मैं एक चीज पढ़ाता हूं आपको, क्या कह रहा है वो, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 यानी कि जनजातीय खेल। तो जनजातीय खेलों में जो ये शुभांकर लिया गया मोरवीर, इसे क्या है, जनजातीय लोगों द्वारा गौरव और साहस का प्रतीक माना जाता है, अपने साहस और गौरव का प्रतीक माना जाता है। किसके द्वारा? जनजातीय लोगों के द्वारा। तो यह है साहस, वीरता और गर्व का प्रतीक है। कौन? मोरवीर। मोरवीर किसका प्रतीक है भैया? साहस, वीरता और गर्व का प्रतीक है। जनजातीय लोग इसे क्या मानते हैं? साहस का प्रतीक, वीरता का प्रतीक और गौरव का प्रतीक मानते हैं। छत्तीसगढ़ भाषा में इसका अर्थ होता मेरा या हमारा। मोर का मतलब होता मेरा या हमारा। तो आप समझ गए शुभांकर कौन है? मोर वीर। शुभांकर कौन है? मोर वीर। बिल्कुल याद हो गया भैया, मोर वाला वीर, मोर वाला वीर। आगे चलते भैया, कितने खेल शामिल करेंगे इसमें? 9 खेल। 7 खेल ऐसे जिसमें पदक वितरित किए गए, 7 खेल, और 2 खेल ऐसे जो केवल मनोरंजन के तौर पर करे गए, 2 खेल, ठीक है। तो भैया पहले पदक वाले 7 खेलों की बात करते हैं। तो पदक वाले 7 खेलों में एथलीट, फुटबॉल, हॉकी, एथलीट, फुटबॉल, हॉकी, ठीक है। उसके बाद वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी और तैराकी 6, और 7वां हो गया कुश्ती, 7वां हो गया कुश्ती। आगे चलते भैया, 2 खेल मनोरंजन के लिए जो हुए थे, ये था मलखम। ये चित्र गलत बनना, मलखम का मतलब होता है खंबा सा होता है, उस पर चढ़ के टांग से हाथ से पकड़ के ऐसे चिकने उस पर चढ़ना, ठीक है। एक तरीके तुमने ऐसे भी एक्सरसाइज करते देखेंगे, पहलवान उसे उठा के एक्सरसाइज भी करते हैं। मलखम मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। ये मलखम क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। और एक है गतका, ये केवल मनोरंजन के तौर पे शामिल करे गए थे, ठीक है। सिख निहंग समुदाय की पारंपरिक मार्शल आर्ट है ये। बिल्कुल भैया, हमें समझ में आ गया। 7 खेलों में पदक बटे, 2 खेल मनोरंजन के तौर पे शामिल करे गए। कौन कौन से? मलखम और गतका। और 7 जिनमें पदक बटे, ये भी पूछ सकता कौन सा ऐसा है जिसमें पदक वितरित नहीं हुए? तो भैया हॉकी में हुए, हॉकी में, फुटबॉल में हुए, हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। तैराकी है, तैराकी, और कुश्ती, तैराकी और कुश्ती और एथलीट, इन 7 खेलों में पदक वितरित किए गए। आइए बेटा, देखो बेटा, सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? उड़ीसा ने। अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? उड़ीसा पहले नंबर पर रहा पदक जीतने में। लेकिन बेटा अगर आपसे पूछे पहले नंबर पर कौन रहा, तो कर्नाटक। भैया कर्नाटक ने 38 पदक जीते और इसने 57। उड़ीसा ने जीते हैं 57 पदक, 57 पदक, और कर्नाटक ने जीते हैं केवल 38 पदक। फिर भी कर्नाटक पहले नंबर पे क्यों रहा? देखो बेटा, जो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतता है, स्वर्ण पदक, सपोज करो किसी देश ने 1 स्वर्ण पदक जीता, 1 स्वर्ण पदक। मैं 1 सेकंड देखो, अभी इस पेज पे दोबारा आऊंगा, पहले अगले पेज पे जाता हूं। यहां समझो आप इस सारणी में, कर्नाटक ने जीता 1 स्वर्ण पदक, 1 गोल्ड, इसने जीते 4 रजत, सपोज करो, इन्हें भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। झारखंड ने जीते 6 रजत और 8 ब्रोंज, ठीक है। महाराष्ट्र ने जीते 10 रजत और 15 ब्रोंज, 15 ब्रोंज पदक जीते, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ने जीते सपोज करो 15 रजत और 15 ब्रोंज। तो पदक सबसे ज्यादा किसने जीते? तो आपको भी दिख रहा पदक सबसे ज्यादा जीते भैया अरुणाचल प्रदेश ने। लेकिन पहले नंबर पे किसको लिखा जाएगा? कर्नाटक को, क्योंकि स्वर्ण पदक की गिनती होती है बेटा, बाकी के पदक की गिनती तो होती है लेकिन उनसे लिस्ट तैयार नहीं होती। लिस्ट तैयार होती है जिसके पास जितने ज्यादा स्वर्ण वो उतना ऊपर। अच्छा,
अगर किसी के भी पास स्वर्ण ना हो, इनमें सब लोग किसी के पास भी स्वर्ण नहीं है, इसके पास हो गए 3 रजत। अब क्या देखेंगे, जिसके पास ज्यादा रजत है वो ऊपर आ जाएगा। तो अब पहले नंबर पर कौन चला जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई भैया। यानी कि लिस्ट जो बनती है वो गोल्ड मेडल के हिसाब से बनती है। यानी कि सबसे ज्यादा स्वर्ण किसने जीते, कर्नाटक ने, इसलिए कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे है। और टोटल पदक कितने उसके कुल 38, 8 रजत और 7 कांस्य, 7 कांस्य, टोटल 38। और उड़ीसा ने 21। देख रहे हैं आप गोल्ड कितने, 2 कम है गोल्ड, और रजत ज्यादा है 15, रजत ज्यादा है, कांस्य भी ज्यादा है 21, और कुल पदक है 57। कुल पदक में भी ज्यादा है, लेकिन गोल्ड कम होने की वजह से पहले नंबर पे आ गया कर्नाटक, फर्स्ट नंबर पे कर्नाटक और दूसरे नंबर पे उड़ीसा, दूसरे नंबर पे उड़ीसा। तो देखो जरा बेटा, पहले नंबर पे कौन रहा बेटा इन खेलों में, जनजातीय खेलों में भैया पहले नंबर पे रहा कर्नाटक, पहले नंबर पे रहा कर्नाटक, दूसरे नंबर पर रहा उड़ीसा, दूसरे पर उड़ीसा, और तीसरे पर झारखंड, तीसरे पर झारखंड। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये इनकी पदक तालिका रही, ये इनकी पदक तालिका रही। ठीक है भैया, बिल्कुल भैया जी, आगे चलते हैं। कर्नाटक, उड़ीसा, और ये बेटा सॉरी गलत बोल गया मैं, यहां पे बोल गया था क्या, मैं शायद झारखंड बोल गया था, तो यहां पे करो इसे छत्तीसगढ़। मेजबान 3 पदक जीते, झारखंड ने तो कुछ जीता नहीं है, तो 30 छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ 3 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे नंबर पर है। तो यहां कर्नाटक, दूसरे पे उड़ीसा, तीसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ 19 पदक जीते। आगे चलते हैं, कुछ खेलों की बात करते हैं। हॉकी, उड़ीसा का दबदबा, हॉकी में उड़ीसा का दबदबा, पुरुष का भी गोल्ड और महिला का भी गोल्ड उड़ीसा। हॉकी में पुरुष का गोल्ड भी किसने जीता, उड़ीसा ने जीता भैया, उड़ीसा ने गोल्ड जीता। उड़ीसा किसका गोल्ड, गोल्ड जीता हॉकी में। किसमें जीता, हॉकी में, पुरुष का भी, मेल का भी और फीमेल का भी, मेल का भी और फीमेल का भी। ठीक है, अब किसको हरा के जीता, झारखंड को। इतना डीपली मुश्किल पूछेगा आपसे, सीधा पूछ लेगा किसने गोल्ड जीता था इस खेलों में, उड़ीसा ने जीता था। ठीक है, और महिलाओं में भी उड़ीसा ने जीता था। किसको हरा के जीता, उड़ीसा ने झारखंड को हरा के, पुरुष वाली ने, और महिला वाली ने मिजोरम को हरा के। पर किसको हरा के जीता इतना डीपली नहीं जाएगा अभी। ठीक है, महिला वर्ग है, पर ये फुटबॉल के, हॉकी में तो दोनों काम उड़ीसा ने कर दिए, पुरुष का भी और महिला का भी। हॉकी का गोल्ड उड़ीसा ले गया। फुटबॉल में छत्तीसगढ़ ने, फुटबॉल में छत्तीसगढ़ ने जो है पुरुष, जो महिलाओं का है गोल्ड जीता, फर्स्ट नंबर पे रहा कौन, छत्तीसगढ़। और पुरुषों में कौन रहा, पुरुषों में रहा पश्चिम बंगाल, पुरुषों में रहा पश्चिम बंगाल। पुरुषों में महिला ने रजत पदक जीता था, ओ सॉरी महिला करो, पुरुषों ने। छत्तीसगढ़ ने, देखो छत्तीसगढ़ ने फुटबॉल में महिलाओं के में, फीमेल में तो जीत लिया गोल्ड, और मेल में जीता था सिल्वर, क्योंकि मेल का जो गोल्ड है वो ले गया पश्चिम बंगाल। तो फुटबॉल का गोल्ड भैया पुरुष वाला तो पश्चिम बंगाल ले गया, महिला वाला छत्तीसगढ़, महिला वाला छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अंजलि मुंडा, अंजलि मुंडा, मुंडा भी एक जनजाति है ना, नाम से आप समझ पा रहे होंगे इनके। ठीक है, अंजलि मुंडा किस में थी, तैराकी में, तैराकी। अंजलि मुंडा इन खेलों की पहली महिला बन गई है गोल्ड मेडल जीतने वाली। किन खेलों की, जनजातीय खेलों की। कब से शुरुआत हुई जनजातीय खेलों की, 2026 से। पहला संस्करण कहाँ हुआ, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में हुआ भैया, छत्तीसगढ़ में। उनमें पहली महिला जिसने गोल्ड जीता उसका नाम है अंजलि मुंडा, अंजलि मुंडा। और इन्होंने जीता तैराकी में, कहां जीता था, तैराकी में। ठीक है, और यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह पहली महिला बन गई है। इन खेलों की पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता बन गई है। किस चीज में जीता था, तैराकी में। 200 मीटर फ्री स्टाइल, 200 मीटर फ्री स्टाइल। ठीक है, आगे चलते हैं। वेडे डी मेरो, ये क्या है, एथलेटिक, एथलेटिक का स्वर्ण पदक जीता वेडे टी मेरो, ये है नागालैंड के। ये लड़की कहां की थी, अंजलि मुंडा, उड़ीसा की। अंजलि मुंडा कहां की थी, उड़ीसा की, उड़ीसा की।
और ये कहां के हैं? वेडेडीमेरो नागालैंड के, वेडेडीमेरो नागालैंड के हैं। कितने के हैं? नागालैंड के। 10,000 मीटर की दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं क्या था उद्देश्य। उद्देश्य था बेटा जो जनजातीय लोग हैं उनके जो खिलाड़ी हैं उनको उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचाना, उनको उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचाना, जनजातीय प्रतिभाओं को निकालकर ऊपर लाना। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य था, ये इसका मेन उद्देश्य था। बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।